हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आप सरल विधि से नवरात्रि की कैसे स्थापना कर सकते हैं एक दिन पहले, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो मैंने ले लिया है, पहले जिस जगह पे हम माता रानी की चौकी लगाएंगे उस जगह अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेंगे और चौकी पे लाल कपड़ा बिछा देंगे। और उसके बाद में फिर हम ज्वारे बोएंगे मिट्टी में। अगर ज्वारों को आपको ज़्यादा मतलब वो करना है अच्छे से हमारे उगे, तो उसको एक दिन पहले भिगो के रख दिए। तो हमने मटके लिए, उसमें पानी डाल दिया है और ज्वारे के ऊपर रख दिया इस तरह से। और उसमें हम डालेंगे लौंग, इलायची, हल्दी और एक सिक्का पैसा चावल। तो ये डाल के हम उसमें रख देंगे। इसके बाद फिर हम नारियल रखेंगे। आप इस तरह से नारियल चुनरी रख सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको ऐसे डिज़ाइन नहीं बनाना है तो आप 9 बार ज़रूर लपेटें कलावे को। उसके बाद में फिर हमने गणेश जी की स्थापना कर दी है। इस तरह से आप एक दिन पहले कर सकते हैं। गणेश जी को भी फिर हम, अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ पहना दीजिए, अगर जनेऊ नहीं है तो आप कलावे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह गणेश जी को कपड़े पहनाने के लिए। क्योंकि गणेश जी जनेऊ पहनते थे तो उनको खाली नहीं रखा जाता। उसके बाद में फिर हमें एक फूल लेना है, पानी से उसको छिड़काव करना है इस तरह से। चौके के ऊपर में पानी लेके छिड़काव कर देंगे, उसका थोड़ा शुद्ध कर देंगे। उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लेंगे पानी में, इस तरह से शुद्ध कर देंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, घी का दिया लेना है और उसको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद में फिर हमें घी का दिया जलाने के बाद में और 9 दिन हमारे घी के दिए अखंड ज्योत रहती है, वो घी के दिए की जलती है। भाई हमारे इधर तो, अगर आपके इधर तेल की जलती तो आप तेल की जला लीजिए। हमारे तो 9 दिन अखंड दिया रहेगा और घी का रहेगा। घी की माता रानी की ज्योत अखंड रहती है। आपके अगर तेल की जलती है तो आप तेल की कर सकते हैं, अगर घी की जलती है तो आप घी की प्रज्वलित कर सकते हैं। माता रानी को चुनरी उड़ाएंगे, टीका लगाएंगे और सभी, अगर हमने मटकी रखी है, पूजा की थाली है, उसमें टीका लगाएंगे, चावल रखेंगे, गणेश जी को टीका लगाएंगे। उसके बाद नारियल को, मटकी को इस तरह से हम, और जिसमें हमने ज्वारे बोए हैं उसको भी, टोकरी को हम टीका लगा देंगे। सबको चावल भी अर्पित करेंगे। जिस जगह हमने टीका लगाया उस जगह हम चावल भी अर्पित करेंगे। उसके बाद माता रानी को फूल चढ़ा देंगे। फिर रहेगा हमारा माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान। आप फुल श्रृंगार का 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं, नहीं तो सिंदूर, चुनरी और चूड़ी, ये रहेगा बिंदी। और जो आपके पास फ्रूट है, प्रसाद में है, बतासे, मेवा, जो आपके पास श्रद्धा से जो है वो आप रख दीजिए। ये नहीं कि दिखावे के लिए आप वो ये करो वो करो, नहीं। भगवान भाव के भूखे हैं माता रानी। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा कुछ दिखावे के लिए ज़्यादा अपने ऊपर वो डालें। तो फिर उसके बाद हम हाथ में फूल लेंगे और आप कहानी सुनते हैं, पूजा करते हैं, संकल्प लेते हैं। इस तरह से संकल्प लेके जो फूल है वो भी हम माता रानी के सामने रख देंगे। और जो पानी रहेगा हमारा वो हम सूर्य देव को अर्पण कर देंगे। इसके बाद में फिर हम लुटिया में भी टीका लगाएंगे। ये बिल्कुल सरल विधि है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है माता रानी का, ये सिंपल है। अगली वीडियो में मैं दूसरी तरह से बताऊंगी। फिर भोग लगाने के लिए हमें, हवन करने के लिए गोबर का कंडा ज़रूरत रहती है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कपूर से भी लगा सकते हैं। उसमें हम 2 लौंग जोड़े की डालेंगे। आप जितने सदस्य जोड़े से घर में उतनी लौंग डाल सकते हैं। भोग के लिए प्रसाद डालेंगे और भगवान जी को फिर आरती दे देंगे। और वो जो फूल हमने संकल्प लिया था वो माता रानी के सामने रख देंगे। और देख लीजिए, ये हमारी ऐसे पूजा करने के बाद आरती को फिर ठंडा करेंगे पानी से। और इस तरह से फिर हम माता रानी को आरती दे देंगे और माता रानी से, माता रानी अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ़ कर दीजिए। जो भी है मेरे पास मैंने आपको अर्पित कर दिया है। आप मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करें, मेरी
पूजा स्वीकार करें। इस तरह से माता रानी के सामने हाथ जोड़ेंगे और माता रानी से बोलेंगे जो हमसे छूट गया है उसके लिए माफ़ करें। और जो प्रसाद रहेगा हम वो घर वाले में सभी सदस्य में बांट देंगे और जवारे में पानी दे देंगे और वो पानी बचने के बाद सूर्य भगवान को दे देंगे। इस तरह से हमारी पूजा संकल्प पूरी हुई। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। कमेंट ज़रूर करना कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। तो देखिए मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या रखा है। सिंपल और सरल विधि से ये मेरी स्थापना थी नवरात्रों की। तो भगवान तो भाव के भूखे रहते हैं और ये तो हमारी माता रानी है, ये तो हमसे कभी रुष्ट नहीं होगी। तो चलिए एवरीवन, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।